बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। माह रमज़ान में भी बस कुछ दिन ही रह गए हैं और आई थिंक कि फ्राइडे को पहला रोज़ा है, तो अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने की और अपने गुनाहों की बख्शिश करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। अभी मैं बना रही हूँ मशरूम ऑमलेट और इसके लिए मैंने मशरूम को कट किया और उसमें थोड़ा सा ऑयल और बटर डाला है और उसको अब मैं सौते कर रही हूँ। बच्चों को भी काफ़ी पसंद है और मैं खुद भी शौक़ से खाती हूँ, तो अक्सर मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे मशरूम सौते करने के बाद मैंने एग्स लिए हैं 3, इनको बीट करना है। इसी में सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूँगी। ये थोड़ा सा लाइट अच्छा लगता है कि अगर इसमें थोड़ी मिर्चें कम हों, लेकिन अगर किसी को स्पाइसी अच्छा लगता है तो वो स्पाइसी भी कर सकता है। और बटर मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ क्योंकि बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मशरूम्स को अच्छी तरह से पैन में फैला दूंगी और उसके ऊपर ही फिर जो बीट किया हुआ एग था वो डाल दूंगी ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर आ जाए और इसको कवर कर ले। अगर आप उसमें मशरूम थोड़े से कच्चे रखना चाहते हैं तो आप जैसे ऑमलेट अंडे बीट करके उसमें डाल के फिर ऑमलेट बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें थोड़े से कुक चाहिए होते हैं इसलिए मैं इस तरह कर लेती हूँ। और ये जो सबसे ट्रिकी काम होता है ना पलटाने का, ये कर रही हूँ और इसमें अक्सर ही ये मुझसे टूट जाता है। अगर तो अंडे और मशरूम ज़्यादा हों या कोई भी ऑमलेट आप बना रहे हों तो उसमें अगर एग ज़्यादा हों फिर ये इजीली आप इसको पलट सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे से ये ज़्यादा ब्राउन हो गया है, हो जाता है कभी कभी, हर दफ़ा परफेक्ट चीज़ नहीं बनती, इसलिए आज ये थोड़ा टाइम लग गया इसमें और थोड़ा सा नीचे से ब्राउन हो चुका है। मशरूम ऑमलेट रेडी हो चुका है और इसके मैं स्लाइसेस कर लूँगी, फिर बच्चों को इस तरह से ही पकड़ा दूँगी तो वो हाथ में पकड़ के इसको खा लेते हैं। फिर जब मैं यहाँ पे आई थी और उस वक्त मैंने मशरूम ट्राई किए तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, लेकिन अभी मुझे इसका ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है और इसके अलावा पिज़्ज़ा में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मैं खा रही होती थी मैंने बच्चों को ट्राई करवाया तो छोटियों को भी, बच्चियों को पसंद आया, वो भी शौक़ से खा लेती हैं अब। खदीजा के लिए मैं बना रही हूँ सूजी की खीर, तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून सूजी के लिए हैं, उसकी थोड़ी सी भुनाई की है और फिर उसमें शुगर ऐड की है। वैसे तो बाकी बच्चों को भी पसंद है, वो भी फिर मुझसे मांगते हैं, लेकिन अभी वो रो भी रही थी और मुझे उसके लिए जल्दी बनानी थी तो फिर सिर्फ मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। जल्दी से बन जाती है और फिर ठंडी भी जल्दी हो जाती है बच्चे को खिलाने के लिए, और मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छी होती है सूजी की खीर बच्चों के लिए। अभी उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करवा रही हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी अभी तक मैंने सिखलाई हैं सिवाय बनाना के, उसे सब चीज़ें अच्छी लगी हैं और वो खा लेती है। एक्चुअली मैंने 3-4 चीज़ें ही उसको ट्राई करवाई हैं। एक तो सेरेलैक था, एक सूजी की खीर, चावल की खीर और अंडे की पुडिंग, और माशाल्लाह सब चीज़ें उसने शौक़ से खाई हैं। तो इसी तरह से बस ये नरम सी बना के देनी होती है उसे। और ये ऑमलेट इस तरह से है, अगर ज़्यादा मशरूम और ज़्यादा अंडे डाले होंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा ये और ज़्यादा थिकनेस में आ जाएगा। चाय अभी मैंने अपने लिए बनाई है देसी चाय, क्योंकि फ़्रेश मिल्क था और फ्रेश मिल्क की मुझे इंग्लिश टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने फिर उसको चूल्हे पे बनाया है, देसी चाय जिसे कहते हैं। तो अभी काफ़ी दिन के बाद थोड़ी सी ड्राइव के लिए निकले थे। ड्राइव के लिए इस तरह से स्पेशल नहीं आए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली पहले और फिर उसके बाद बस एक चक्कर लगाने के लिए बाहर आ गए थे, गाड़ी में ही बैठे रहे। घर बैठ बैठ के भी इंसान बोर हो जाता है और बच्चे तो ज़्यादा ही बोर हो जाते हैं।
अभी तो शुक्र है वो गार्डन में खेल लेते हैं, काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं। बाहर तो निकले थे, कुछ चीज़ें लेनी थी तो सोचा कि चले बाहर का चक्कर लगा के ही फिर घर वापस जाएंगे। और बहुत दिल हो रहा था बाहर निकलने का, लेकिन फिर नहीं निकले। घर में रह रह के और खाने बना के वैसे ना काफ़ी वेट बढ़ गया है। मेरी एक दो फ्रेंड से बात हो रही थी तो वो भी यही बता रही थी कि हाँ उनका वेट भी काफ़ी बढ़ गया है। तो क्या करें, घर में मेरे पास अभी ट्रेडमिल भी नहीं है और बाहर वॉक के लिए भी नहीं जा सकते। पहले फिर भी कभी बाहर वॉक के लिए चले गए, बच्चों को लेने गए, कभी ग्रॉसरी के लिए चले गए, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती थी, दिन इस तरह से गुजर जाता था। तो बीच में चलना फिरना रहता था। अभी तो घर के काम कर लो और बस घर के काम ही होते हैं, उसमें कोई ऐसी एक्सरसाइज तो होती नहीं ऊपर नीचे के अलावा, कि कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। तो अभी रमज़ान में देखते हैं इंशाल्लाह कुछ इस तरह की रूटीन हो कि वेट कम हो सके और उसके बाद हालात भी अल्लाह करे बेहतर हो जाएं। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने आपसे कहनी थी, स्पेशली उन सिस्टर्स के लिए जो यहाँ बाहर रहती हैं, कि अगर आपका डोर नॉक हो और आपने कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की या आपको नहीं पता कि कौन क्यों आया होगा, तो आप प्लीज़ उसके लिए डोर ओपन ना किया करें। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के केसेस हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है जहाँ मैं रहती हूँ वो एरिया फिर भी सेफ़ है और इस तरह की चीज़ कभी सुनने में नहीं आई। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है तो बता के नहीं होता। तो अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि वो पोस्टमैन बन के या कुछ इस तरह से आपका पार्सल डिलीवर करने के लिए आते हैं और फिर अटैक कर देते हैं। तो बी केयरफुल, आप प्लीज़ उनके लिए डोर ना खोला करें। अगर तो किसी ने घर आना हो या कोई पार्सल आना हो तो हमें पहले से पता होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा ना हो तो किसी के लिए डोर ना खोला करें। हमने घर के बाहर कैमरा लगाया है क्योंकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती थी, तो किसी ने जाते हुए वहाँ काफ़ी गाड़ी पे निशान लगा दिए, जैसे किसी छुरी से या कोई चाबी वगैरह से निशान लगाते हैं। तो फिर इसलिए मेरे हस्बैंड ने कैमरा लगाया था कि कोई ऐसी चीज़ हो तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है। इसलिए अब जब कभी कोई बाहर आता है तो मैं पहले देख लेती हूँ कैमरे से, मेरे मोबाइल में ऐप है, और उसके बाद फिर मैं डोर खोलती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अंडे और कोफ्ते का सालन। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा लिया है, उसमें मैंने मसाले वही जो डालते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, लहसुन अदरक पेस्ट। और ये जो मैंने डाल रही हूँ ये चने का पाउडर है, चने लेके उसको मैंने ग्राइंड किया है और थोड़े से इसमें बादाम भी डाले हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि जब तक आपको ये पता ना हो कि डोर पे कौन है, आप प्लीज़ डोर ना खोलें। यहाँ पे बहुत से इस किस्म के केसेस होते हैं और लोगों को आके वो बहुत टॉर्चर करते हैं। और आजकल में तो कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि वो आपके डोर पे आते हैं और कहते हैं कि वो कोरोना टेस्ट करने के लिए आए हैं और इस तरह से आपके घर में एंटर हो जाते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे ही किसी के लिए डोर बिल्कुल भी ना खोला करें जब तक कि आपको पता ना हो। तो यहाँ पे मैं कोफ्ते बना रही हूँ, थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया हाथों को, और अगर ऑयल ना लगाना चाहें तो आप पानी भी लगा सकते हैं, उससे भी ठीक अच्छे बन जाते हैं। इसमें चनों का आटा बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना कि आप इसको ज़्यादा सख्त करें, क्योंकि उस तरह से फिर कोफ्ते बहुत सख्त हो जाएंगे। हमें इतना ही रखना है कि इस तरह के कोफ्ते बने, इस तरह से कोफ्ते फिर बहुत अच्छे नरम बनेंगे। 2 से 3 चम्मच आप डाल लें, उससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अगर हम जो कीमा है उसको सख्त कर लेंगे कि कोफ्ते आसानी से बन जाएं तो कोफ्ते सालन में जाके बहुत सख्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ही मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। और वैसे तो मैं इस तरह से नहीं बनाती मैं साथ साथ ही बना के डाल देती हूँ जल्दी से। तो आज आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। अभी बना के रख दूँगी और फिर मसाला बनाऊँगी। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं और इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो 3 से 4 भी ले सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा बनानी है। अभी इसको मैं फ्राई करूँगी और लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर जब इसका आ जाएगा तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है। 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। और अभी यहाँ पे मेरे पास टमाटोज
3 से 4 मैंने लिए थे और उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। आप चाहें तो छोटे छोटे से चॉप करके भी डाल लें, लेकिन उससे ये होता है कि बस उसका छिलका रह जाता है, तो इसलिए फिर मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। अभी इसमें सॉल्ट डाला है मैंने हस्बे ज़ायका। रेड चिली 1 टीस्पून है, हल्दी 1/3 टीस्पून, ये कश्मीरी रेड चिली है, ये भी 1 टीस्पून ली है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये जो गरम मसाला मैंने डाला है ये घर का पिसा हुआ है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप बाहर का हो तो हाफ़ टी स्पून डाल लें, क्योंकि घर का जो पिसा हुआ है इसमें ज़ीरा ज़्यादा है, तो ये इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है। मसाले डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है और फिर इसमें पानी डालना है। पानी डाल के ढक के रख दूँगी इसको, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। ढक के तकरीबन 10 मिनट तक मैंने पकाया है, जिसमें टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला उनका अच्छी तरह से बन गया है। यहाँ पे इसको भूनना है और भूनते हुए साथ ही इसमें 2 to 3 टेबल स्पून योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट ऐड करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आंच बहुत कम हो, लो फ्लेम पे इसको ऐड करना है, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगा तो दही फ़ौरन से फटना शुरू हो जाता है। इसलिए जब भी योगर्ट डालें या तो चूल्हा बंद कर दें और या बहुत लो फ्लेम करें और फिर योगर्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। योगर्ट डाल के इसकी इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि वो बिल्कुल उसमें नज़र ना आए और मसाला जिसे कहते हैं यकजान सा हो जाए। अभी आपने यहाँ पे इसमें इतना पानी ऐड करना है जितना आप रखना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि उसमें कोफ्ते भी पकने हैं और फिर थोड़ा सा पानी सूख जाएगा। तो जितना आपने शोरबा या जितनी आपने ग्रेवी रखनी होगी उस हिसाब से आप उसमें पानी डाल लें। अभी मैंने यहाँ पे 2 कप्स पानी के डाले थे और इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ। कोफ्तों को मैं फ्राई नहीं करती, डायरेक्ट ही डाल देती हूँ इसमें। और जब कोफ्ते डालने हैं तो इसको फ़ौरन ढकना नहीं है, कुछ देर इसको खुला रख के पकाना है, वरना अगर फ़ौरन ढक देंगे तो फिर कोफ्ते टूट जाते हैं। अभी इसको पकते हुए कुछ टाइम हो गया था तो फिर मैंने इसे ढक दिया है। ढक के इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है और फिर इसकी साइड पलट देनी है, दूसरी साइड से पक जाएं। दोनों साइडों से इसको पकाना है और ज़्यादा देर नहीं पकाना, ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर ये सख्त हो जाएंगे। वैसे भी चिकन का कीमा है तो गलने में बहुत कम टाइम लेता है। मुझे बस इसमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए, तो मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी और अंडे भी मैंने बॉईल करके रखे हैं जो कि फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो अंडे और कोफ्ते का सालन यहाँ पे हो चुका है रेडी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।